get started. आराम से बैठे रहें. It is almost time, so we will start. Whoever wants to join later is welcome to join. आराम से सुखासन, वज्रासन, अर्धपद्मासन, जो भी ठीक लगे उसमें बैठ जाएं. हाथ इस तरह से ज्ञान मुद्रा में, join the tips of the thumb and forefinger. आंखें हल्के से बंद. We will start by scanning through the entire physical body. पैरों से शुरुआत करते हुए शरीर के एक एक अंग की ओर ध्यान लेकर जाएं. If you come across any tightness, any clenching anywhere in the body, and you realize it is within your control to release that, please do so. कांधों को, गर्दन को और चेहरे के सारे मसल्स को रिलैक्स करें. अपना ध्यान अपनी सांसों की ओर ले आएं. सांसों के आवागमन की ओर ध्यान. Right now we are neither going to control the breath nor change it. Simply stay aware towards the natural flow of the breath. एक बार गहरी लंबी सांस भरें. धीरे धीरे रिलीज करें. जब भी आप तैयार हो बहुत आराम से दोनों आंखें खोलें. चलिए, we will start with the warm up. पहले बैठ के ही हमको वार्म अप करना है, so we will start with that. neck movement. पूरी सांस भर ले. सांस छोड़ते हुए गर्दन को पूरा लेफ्ट की ओर लेकर जाए. नॉर्मल ब्रीदिंग में होल्ड करें. 1 2 3 4 5. इनहेल एंड सेंटर. एक्सहेल एंड चेंज. धीरे धीरे करके पूरा दूसरी तरफ. स्टे देयर. 1 2 3 4 5. Inhale and center. Exhale and change. 1 2 3 4 5. Inhale and center. Exhale and change. 1 2 3 4 5. Inhale and center. Exhale and change. 1 2 3 4 5. Inhale and center. Exhale and change. 1 2 3 4 5. Slowly back to center. और धीरे धीरे चिन से नीचे लेकर जाएं. Spine tall and stay there. 1 2 3 4 5. Slowly backwards. धीरे धीरे गर्दन को पीछे. होठों को मिला के रखें. 1 2 3 4 5. Downwards. पूरा नीचे. 1 2 3 4 5. Backwards. पूरा पीछे. ऑडियो म्यूट कर लें प्लीज. 1 2 3 4 5. Downwards. पूरा नीचे. 1 2 3 4 5. Backwards. पूरा पीछे. 1 2 3 4 5. अब स्लोली डाउनवर्ड्स और फुल नेक रोटेशन. इस तरह से चिन से घुमाते हुए एक शोल्डर के पास लेकर जाएं. पूरा रोटेट करके चिन दूसरे शोल्डर के पास. बैक टू सेंटर एंड रिपीट. 3 times clockwise, 3 times anti-clockwise.
गुड। 3-3 बार हो जाए तो रुक जाए। बहुत अच्छा। चलिए अगला वाला देख लीजिए। हम मार्जक क्रिया करेंगे कैट एंड काउ, लेकिन एक्सरे करके हमको 5 सेकंड रुकना है, तो एक बार देख लीजिए, उसके बाद में एल्बोस को नी से चिपकाएंगे, जहां सबसे लंबी उंगली खत्म होती है पाम के बेस को वहां लेके आएंगे, उंगलियों को स्प्रेड आउट करके रखेंगे, नीज विद अपार्ट, पीछे से टोस जॉइंट और फ्लैट। सांस भरते हुए धीरे धीरे गर्दन पीछे, पेट को पूरा नीचे पुश करेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन अंदर, पीठ को पूरा राउंड करेंगे, पूरी सांस बाहर करके नाभि अंदर खींचेंगे और फिर 5 सेकेंड रुकेंगे। बिना सांस के रुकना है एक्सहेलेशन के बाद में। अगर आप 5 सेकेंड नहीं रुक पाए, अगर आपको सफोकेशन होता है, तो फिर नॉर्मल ब्रीदिंग में रुक जाइए, दैट इज ऑल्सो ओके। कोशिश करेगा कि आप एक्सहेलेशन के बाद रुक पाए, बट डोंट टॉर्चर योरसेल्फ। ये हमको 15 टाइम्स करना है। 15 होने के बाद में चाइल्ड पोज में रेस्ट करें। चलिए आ जाइए। एल्बोस को नीज से चिपकाएं और जहां आपकी सबसे लंबी उंगली खत्म होती है पाम के बेस को वहां पर लेकर आ जाएं। दोनों हाथ शोल्डर विद अपार्ट, नीज हिप विद अपार्ट, पीछे से बड़े वाले टोज जॉइंट एंड फ्लैट ऑन द ग्राउंड। सांस भरते हुए पहले धीरे धीरे गर्दन पीछे लें और पेट को पूरा नीचे पुश करें। वेरी गुड। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन अंदर, स्लोली एक्सहेल करिए, लेंथन द एक्सहेलेशन, पीठ पूरी राउंड कर दीजिए, नाभि खींचिए, अब रुकिए। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे सांस भरते हुए चेंज करिए, गर्दन पीछे और पेट को पूरा नीचे की ओर दबाइए। वेरी गुड। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते छोड़ते गर्दन अंदर, पीठ को पूरा राउंड कर दें, पूरी सांस बाहर हो जाए, नाभि अंदर खींचें और होल्ड करें। 1 2 3 4 5। इनहेल एंड चेंज। सांस भरते हुए गर्दन पीछे, पेट को पूरा नीचे पुश करें। सांस छोड़ते छोड़ते गर्दन अंदर, पीठ को पूरा ऊपर उठाएं, पूरी सांस बाहर करके नाभि को अंदर खींचें। 1, श्वेता मैम चेंज करिए, 2 3 4 5। सांस भरते हुए गर्दन पीछे, पेट को पूरा नीचे की ओर पुश करें। एल्बोस सीधे रहेंगे, एल्बोस को बेंड करने की जरूरत नहीं है। सांस छोड़ते छोड़ते गर्दन अंदर, पीठ को पूरा ऊपर उठाएं, नाभि को पूरा अंदर खींचें और रुकें। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए गर्दन पीछे, पीठ को पूरा नीचे की ओर पुश करें। सांस छोड़ते छोड़ते गर्दन अंदर, पीठ को पूरा ऊपर उठाएं, पूरी सांस बाहर जाने के बाद नाभि अंदर लॉक करें, होल्ड करें। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए गर्दन पीछे, पीठ को पूरा नीचे पुश करें। सांस छोड़ते हुए गर्दन अंदर, पीठ को पूरा ऊपर उठाएं, नाभि को पूरा अंदर खींचें आफ्टर एक्सहेलेशन। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए गर्दन पीछे,
पीठ को पूरा नीचे पुश करें, सांस छोड़ते हुए गर्दन अंदर, पीठ को पूरा ऊपर उठाएं, नाभि को पूरा अंदर लॉक करें। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए गर्दन पीछे, पीठ को पूरा नीचे प्रेस करें, सांस छोड़ते छोड़ते गर्दन अंदर, पीठ को पूरा ऊपर गोल कर दें, पूरी सांस बाहर करें, नाभि अंदर लॉक करें। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए गर्दन पीछे, प्रेस द बेली डाउन, सांस छोड़ते छोड़ते गर्दन अंदर, पूरी सांस बाहर, नाभि को पूरा अंदर लॉक करें। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए गर्दन पीछे, पुश द बेली कंप्लीटली डाउनवर्ड्स, सांस छोड़ते हुए गर्दन अंदर, पीठ को पूरा ऊपर उठाएं, नाभि को पूरा अंदर लॉक करें। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए गर्दन पीछे, पीठ को पूरा नीचे प्रेस करें, सांस छोड़ते हुए गर्दन अंदर, पीठ को पूरा ऊपर उठाएं, नाभि को पूरा लॉक करें। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए गर्दन पीछे, पुश द बेली कंप्लीटली डाउनवर्ड्स, हाथ सीधे एकदम, सांस छोड़ते हुए गर्दन अंदर, पीठ को पूरा उठाएं, नाभि को पूरा अंदर लॉक करें। 1 2 3 4 5। लास्ट 3। सांस भरते हुए गर्दन पीछे, पुश द बेली डाउन, सांस छोड़ते हुए गर्दन अंदर, पीठ को पूरा ऊपर उठाएं, नाभि को पूरा लॉक करें। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए गर्दन पीछे, पीठ को पूरा नीचे पुश करें, सांस छोड़ते हुए गर्दन अंदर, पीठ को पूरा ऊपर उठाएं, नाभि को पूरा लॉक करें। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए गर्दन पीछे, पीठ को पूरा नीचे पुश करें, सांस छोड़ते हुए गर्दन अंदर, पीठ को पूरा राउंड कर लें, नाभि को पूरा लॉक करें। 1 2 3 4 5। अब चाइल्ड पोज में रेस्ट करें, नॉर्मल ब्रीदिंग, हिप्स ऑन द हील्स, स्पाइन को आगे पूरा लंबा स्ट्रेच होता हुआ फील करें एंड स्टे देयर। आपका सर नीचे लगना जरूरी नहीं होता है चाइल्ड पोज में, आपके हिप्स हील्स के पास रहें, वो ज्यादा जरूरी होता है। तो सर लगा या ना लगे, दैट इज नॉट अ बेंचमार्किंग। 10 से 15 सेकेंड रुकें और फिर धीरे से ऊपर आ जाए। चलिए अगला वाला देख लें, धीरे से ऊपर आ जाएं और अगला वाला देख लें। वी आर गोइंग टू डू समथिंग फॉर कोर स्ट्रेंथनिंग। यूजुअली लोगों को लगता है कोर में सिर्फ पेट आता है, बट कोर में आपका पेट, आपका लोअर बैक और आपके ग्लूट्स भी आते हैं। सो वी आर गोइंग टू एड्रेस दीज एरियाज। वेरी गुड फॉर इंच लॉस ऑन द मिडरिफ अगेन, स्पेशली ऑन द लोअर एब्डोमेन। अगर आप सही तरीके से करें तो ध्यान से देखिए, उसके बाद में करिए। हमको पीठ के बल लेट के करना है, पहले वाला देख लीजिए फिर करिए। अगर आपको पीठ के नीचे कुछ रखना हो जैसे मैंने रखा है तो आप रख सकते हैं। हाथ जो है आप लोअर बैक और हिप्स के नीचे रखेंगे। आई प्रेफर स्प्रेडिंग आउट द फिंगर्स एंड कीपिंग देम अंडरनीथ, क्योंकि जब आप लेग रेजेस, अब हम लेट के पैर उठाने वाले हैं, तो जब लेग रेजेस करते हैं तो बैक पे स्ट्रेन आ सकता है, वो कम आए
या ना आए, इसीलिए हाथ हम नीचे रखेंगे। पहले हम पूरी सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों पैर धीरे धीरे एक साथ ऊपर उठाएंगे एक्सहेलेशन के साथ। लुक एट द टोज, दे आर पॉइंटेड अपवर्ड्स। घुटने आपके सीधे होने चाहिए, आपका टेल बोन जमीन पे होना चाहिए। ये नहीं कि पैर आपने इतना उठा लिया कि आपका टेल बोन जमीन से उठ गया, दैट इज वेरी बैड फॉर द बैक। आपका टेल बोन जमीन पे होना चाहिए। अगर आपके पैर 90 डिग्रीज नहीं भी आते हैं, यहां तक आते हैं तो भी ठीक है, लेकिन घुटने मोड़ के पैर और आगे मत लाइए, दिस इज यूजलेस, ये करके कोई फायदा ही नहीं। ओके, तो घुटने सीधे रखें, टोस को सीलिंग की तरफ रखें। हम इसी पोजीशन में 5 सेकेंड्स रुकेंगे। 5 सेकेंड्स के बाद हम धीरे धीरे पैरों को नीचे ले जाएंगे। आई हैव टू पुट द हैंड्स डाउन अगेन, वरना बैक पे स्ट्रेन आता है। सांस भरते भरते हम पैर नीचे ले जाएंगे, नीचे टच नहीं करेंगे। एड़ियां देखिए मेरी जमीन को टच नहीं कर रही है। सांस छोड़ते छोड़ते फिर से ऊपर लाएंगे। 5 सेकेंड्स नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकेंगे, फिर से सांस भरते भरते पैर नीचे ले जाएंगे। स्लो नीचे ले जाना है, लेट्स से टू द काउंट ऑफ 5। फिर एक्सहेल करते करते धीरे धीरे पैरों को ऊपर लाएंगे। ये हम 10 बार करेंगे। 10 बार होने के बाद धीरे धीरे पैर नीचे ले जाएंगे और रिलैक्स करेंगे। सो अलोंग विथ योर कोर, आपके थाइस पे भी इसका काफी असर होगा। चलिए आ जाइए, कंफर्टेबली लेट जाइए। मेक श्योर योर हेड इज ऑन द मैट। अगर आपके पैर मैट से बाहर चले भी गए तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आपका सर, आपकी गर्दन अच्छे से मैट के ऊपर होनी चाहिए। स्क्रीन के इतना पास में मत रहिए कि मुझे दिखे ही ना। यू नो, सम पीपल आर वेरी क्लोज टू द स्क्रीन। तन्वी जी आपका ठीक है, यू आर फाइन। ओके, चलिए लेट जाइए अच्छे से और हाथों को अपने लोअर बैक और हिप्स के नीचे रख लीजिए। पैरों को मिलाकर रखिए। धीरे धीरे करके पहले पूरी सांस भरिए, धीरे धीरे करके। अब वैसे ही धीरे धीरे सांस छोड़ते छोड़ते पैरों को ऊपर लाते जाइए। स्लो एक्सहेल करते करते टोस सीलिंग की तरफ पॉइंट करेंगे, घुटने सीधे रहेंगे, टेल बोन जमीन पे रहेगा। नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकें। 1 2 3 4 5। वेरी गुड। धीरे धीरे सांस भरते भरते पैर नीचे लाइए। जमीन के बहुत करीब लाना है, लेकिन जमीन पे पैर टच नहीं करना है। कंट्रोल के साथ नीचे लाइए। वेरी गुड। फिर से सांस छोड़ते छोड़ते पैर ऊपर लाना शुरू करिए। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। घुटने सीधे, टोज अपवर्ड्स। 1 नॉर्मल ब्रीदिंग, 2 3 4 5। सांस भरते भरते पैर नीचे, धीरे धीरे नीचे, क्लोज टू द फ्लोर बट नो टचिंग द फ्लोर। धीरे धीरे एक्सहेल करते करते फिर से ऊपर। थोड़ा पैर कांपेंगे, थोड़े पेट के मसल्स कांपेंगे, नॉर्मल है, दैट इज अ साइन दैट यू आर डूइंग वेल। 1 नॉर्मल ब्रीदिंग, 2 घुटने सीधे, 3 4 5। धीरे धीरे पैर नीचे ले जाएं। कोई हम 5 के बाद ब्रेक ले लेंगे। 3 हो गए, और 2 कर लीजिए, फिर हम ब्रेक ले लेंगे। एक्सहेल करते करते पैर ऊपर लाइए, स्लो लाइए। टो सीलिंग की तरफ, नी सीधे। 1 2 3 4 5। सांस भरते भरते पैर नीचे, टच नहीं करना है। एक लास्ट स्टेप बाकी है, फिर ब्रेक लेंगे। एक्सहेल करते करते ऊपर, एकदम सीधे पैर। नॉर्मल ब्रीदिंग, 1 2 3 4 5। सांस भरते भरते पैर धीरे धीरे नीचे, एकदम धीरे, कंट्रोल के साथ में, एंड वेरी जेंटली लैंड ऑन द फ्लोर। कुछ सेकेंड्स का ब्रेक लेंगे, उसके बाद में और 5 हम कंप्लीट करेंगे। यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल, थैंक यू। चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द रिमेनिंग 5।
हाथों को नीचे रख लें, बिटवीन द रादर बिलो द लोअर बैक एंड द हिप्स। पैरों को मिला के रखें, धीरे धीरे करके पूरी सांस भर। अब सांस छोड़ते हुए पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाना शुरू करें। नीज सीधे, टोज अपवर्ड्स। 1 2 3 4 5। स्लो इनहेलेशन एंड ब्रिंग द लेग्स डाउनवर्ड्स। कंट्रोल्ड मूवमेंट, बहुत अच्छे। पैर जॉइंट एकदम। एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे ऊपर। नॉर्मल ब्रीदिंग। 1, टेलबोन जमीन पर। 2 3 4 5। Inhale and slowly downwards. घुटने सीधे। Exhale and slowly upwards. सांस छोड़ते छोड़ते पैर ऊपर लाते जाइए। एकदम सीधा करिए, टोस सीलिंग की तरफ, घुटने एकदम सीधे। 1 2 3 4 5। Inhale and downwards. Last 2। एक्सहेल करते करते धीरे धीरे ऊपर लाएं। नॉर्मल ब्रीदिंग। 1 2 3 4 5। स्लोली डाउनवर्ड्स। वेरी गुड। लास्ट टाइम। एक्सहेल एंड अपवर्ड्स। इनहेल और 5 सेकेंड्स रुकना है। 1, माय मिस्टेक। 2 3 4 5। सांस भरते हुए धीरे धीरे नीचे लाएं। स्लोली डाउन एंड रिलैक्स। लेटे रहिए। लेटे हुए आई एम अज्यूमिंग कि आप मुझे देख सकते हैं, तो आपको उठने की जरूरत नहीं है। ये करने के बाद कभी कभी बैक में स्ट्रेन आता है, तो उठने से पहले वो कैसे रिलीज करना है, आई एम शोइंग यू दैट। If you are able to see me, please do not get up. Okay? क्योंकि आपने लेग रेजेस किए, लोअर बैक को काम करना पड़ता है। दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे और इस तरह से आप एंकल्स पकड़े या ना पकड़े, आपको अपने फीट जमीन से उठा लेने। आप हाथ इनफैक्ट नीचे रखिए, फीट उठा लीजिए, नीज आपके सीलिंग को पॉइंट करेंगे। बेसिकली टेल बोन तक आपका स्पाइन नीचे लगना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये बैक के लिए टॉर्चर है इस समय। आपको टेलबोन नीचे रख के, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर द स्पाइन इज फुली ग्राउंडेड। स्पाइन में थोड़ा कर्व होता है ना, तो हमको उस कर्व को भी जमीन को टच कराना है। बेसिकली कम से कम 15 सेकंड आप इसमें ठहरिए। लोअर बैक में अगर स्ट्रेन आया होगा तो निकल जाए। पंद्रह सेकंड हो जाए उसके बाद आप उठे। डॉक्टर रचना, आपका टेलबोन जमीन से ऊपर है, पैरों को छोड़ दीजिए। पैरों को छोड़ दीजिए और फीट को थोड़ा जमीन की तरफ ले जाइए। बस 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 बस, ऐसे रुकिए। बस, अब धीरे से करवट लेके आप लोग ऊपर आ सकते हैं। अगला वाला देख लें। तो आज की क्लास में वी आर गोइंग टू डू अ कॉम्बिनेशन। लेट के हम मूवमेंट्स वाला करेंगे और फिर कोर के लिए ही हम स्टैटिक होल्ड्स करेंगे। तो हम हाई प्लैंक करने वाले हैं अब, क्योंकि हम देख नहीं सकते हैं हमारा बॉडी का अलाइनमेंट सही है या नहीं। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू फर्स्ट गो इनटू द मार्जर बेस पोज एंड देन कम इनटू द हाई प्लैंक। तो एल्बोस को नी से चिपकाएंगे, जहां सबसे लंबी उंगली खत्म होती है पाम के बेस को वहां लेके आएंगे। दोनों हाथों में उतनी दूरी जितना आपके दोनों कांधों में है। ये मैं थोड़ी ज्यादा आगे चली गई हूँ, सो आई जस्ट एडजस्ट दैट। ओके, इससे आपके हाथ सीधी लाइन में आ जाएंगे। दैट मच 50% जॉब इज डन। उसके बाद आप एक पैर को पीछे ले जाएंगे। ये पैर जो है इसको ध्यान से देखिए, फुट को
see how the foot is straight, the base of the toes and heel is in a straight line. ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होगा तो कोर पे कोई फायदा ही नहीं होता है। तो ये आपको सीधा रखना है। एक पैर जैसे ही आप सीधा रख लेंगे इन द राइट अलाइनमेंट, तो ये पूरा आपको थाई में, एब्स में फील होने लगेगा कि ये ऑलरेडी ग्रेविटी इस पे काम कर रही है। एक रख लिया, उसके बाद दूसरा पैर भी ऊपर ले जाएंगे उसी तरह, नीज फॉर्म, मैट को ही आपको देखते रहना है। 45 सेकेंड्स होल्ड करें। ओके 45 सेकेंड्स। देखिए बॉडी का स्टांस स्लंटिंग लाइन में है, ऐसे नहीं रुकना है, इसका एब्स पे कोई फायदा नहीं होता। 45 सेकेंड्स के बाद धीरे से पैर नीचे, रेस्ट इन चाइल्ड पोज। चलिए आ जाइए, पहले मार्जर के बेस पोज में आइए। मेक श्योर योर फीट आर ऑन द मैट। मार्जर के बेस पोज के लिए पहले एल्बोज को नीज से चिपकाएं। तन्वी जी थोड़ा आगे जाइए, क्योंकि आप पैर को पीछे आपको खोलना है तो वो मैट से बाहर चला जाएगा पैर। हाँ, एल्बोज को नीज से चिपकाएं और जहां सबसे लंबी उंगली खत्म होती है पंजे के बेस को वहां पे लगा दीजिए। ऊपर आ जाइए, उंगलियों को स्प्रेड आउट करके रखिए दोनों हाथों की, दोनों हाथों में उतनी दूरी जितनी दोनों कांधों में है। एल्बोज एकदम सीधे रहेंगे। अब लेफ्ट पैर को पीछे लेकर जाइए। मेक श्योर द बेस ऑफ योर टोज एंड योर हील मेक्स अ स्ट्रेट लाइन। आपको फील होना चाहिए, ऑलरेडी उस पैर का थाई जो है उसमें आपको फील होना चाहिए पुल आ रहा है। अब दूसरा पैर भी पीछे लेकर जाइए, दोनों पैर एकदम खींचे हुए, आपकी बॉडी टोटली स्ट्रेच्ड एंड स्टे देयर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 45 सेकेंड्स होल्ड करना है। हिप को नीचे मत आने दीजिएगा वरना लोअर बैक पे वेट आएगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। स्टे पुट। बहुत अच्छे। 30 seconds done, last 15 to go. श्वेता जी आपके हाथ सही नहीं है, कांधा पीछे है, हाथ के पंजे आगे। एक घुटना नीचे लगाइए सभी लोग, फिर दूसरा घुटना नीचे लगाइए और बहुत आराम से चाइल्ड पोज में रेस्ट करें। चलिए कम बैक, एक बार और करना है। फिर से मार्जर के बेस पोज में आ जाएं, एल्बोज को नीज से चिपकाएं, जहां आपकी सबसे लंबी उंगली खत्म होती है पाम के बेस को वहां पे लेकर जाएं। फिर उससे आगे मत लेना हाथ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। एक एक करके पैर को पीछे लेकर जाएं। Make sure the base of your toes and heel makes a perfect straight line. Knees and thighs engaged. Get started. Time starts now. 45 seconds हम होल्ड करेंगे। आप आंखें बंद करके ब्रीदिंग पे ध्यान लगा दीजिए। बिफोर यू नो टाइम विल बी अप। Very good. Stay put. Last 15 seconds to go. Last 5, 4, 3, 2. धीरे से पैर नीचे एक एक करके या साथ में जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है, और चाइल्ड पोज में रेस्ट करें।
धीरे से ऊपर आ जाएं। चाइल्ड पोज में याद रखिएगा एल्बोज कभी भी बेंट नहीं होते हैं, हाथ हमेशा सीधे रहते हैं। अगला वाला देखिए, फिर से लेट कर करना है। इसलिए आपको थोड़ी ज्यादा स्पेस लगेगी, तो उसका ध्यान रखें। फिर से आप हाथ जो है लोअर बैक और एप्स के नीचे रखेंगे। पूरी सांस भरेंगे। सांस छोड़ते छोड़ते आप पैरों को जितना ऊपर ला सकते हैं, टेल बोन जमीन पर, घुटने सीधे, टोस फ्लेक्स्ड। ओके, दीज आर, ये न्यूट्रल है, ये फ्लेक्स टोज है। ओके, फ्लेक्स फीट रादर। अब पैर ऊपर लाने के बाद में आपको पैरों को स्प्लिट करना है। घुटने सीधे ही रहेंगे। धीरे धीरे पैरों को जमीन के पास ले जाना है, जमीन पे टच नहीं करना है। फिर से जोड़ना है, एक्सहेल करते हुए ऊपर लाना है, फिर से अलग करना है, सांस भरते भरते नीचे ले जाना है। पैर के पंजे वैसे ही रहेंगे, घुटने सीधे ही रहेंगे। घुटना मोड़ के ये करने में कोई बेनिफिट नहीं। ये हमको 10 बार करना है, बिकॉज दिस इज मूवमेंट आप 10 कर सकते हैं बिना ब्रेक के। ओके, तो 10 हम इसको करेंगे, उसके बाद ही हम ब्रेक लेंगे। चलिए, मेक श्योर यू हैव स्पेस ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि आपको सर्कुलर मूवमेंट करना है। आराम से लेटें, हाथ जो है अपने लोअर बैक और हिप्स के नीचे एक बराबर रख दें, पैरों को मिलाकर रखें और पहले धीरे धीरे करके आपको पूरी सांस भरनी है। सांस छोड़ते छोड़ते कंट्रोल के साथ दोनों पैर ऊपर उठाएं। वेरी गुड। स्प्लिट करें पैरों को। धीरे धीरे सांस भरते भरते पैरों को जमीन तक ले जाएं, पर टच नहीं करना है। बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड। मिलाइए फिर से पैर और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे फिर से ऊपर लाइए और कंटिन्यू करते जाइए। 10 बार करना है। सबकी स्पीड वेरी करेगी, वैसे हमको स्लो ही करना है, पर गिनती खुद करिए। 10 कंप्लीट करिए। पैरों को पूरा लंबा रखना है आपको, घुटनों से बिल्कुल मोड़ना नहीं है। पैर के पंजे एकदम लंबे। एंड कंप्लीट 10। एक्सहेल करते हुए पैर ऊपर आएंगे, इनहेल करते हुए पैर नीचे जाएंगे। ब्रीदिंग का ध्यान रहे ताकि आपको उसका पूरा बेनिफिट मिले। घुटने सीधे, घुटने मोड़ के करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपको लगता है कि 10 नहीं हो पाएगा, फॉर्म बिगड़ जाएगा, तो 5 के बाद ब्रेक लीजिए, उसके बाद 5 अच्छे फॉर्म से दोबारा कंप्लीट कर लीजिए। इट इज ओके, कोई कंपटीशन नहीं है। इट इज ओके, लिसन टू योर बॉडी। स्लो करें, टेलबोन जमीन छोड़ना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं है वो बैक के लिए। वेरी गुड। जितना आप ये सारी चीजें स्लो करते हैं उतना डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि उसका बेनिफिट आप उतना ज्यादा डिराइव कर पाते हैं। आप यही चीज फास्ट करेंगे, आपको कुछ भी उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। दस हो जाए तो रुक जाएं।
और इसके पहले जैसे हमने किया था, पैरों को फोल्ड करके पैर जमीन से लिफ्ट कर लिए थे ताकि आप लोअर बैक को पूरा रिलैक्स कर सकें, वो आप कर लें 15 से 20 सेकेंड। मेक श्योर द टेल बोन इज ऑन द फ्लोर। पैर पकड़ने अब बिल्कुल जरूरी नहीं है, पैर सॉरी हाथ आप जमीन पर ही रखें। यस, द होल आइडिया इज दैट योर लोअर बैक, वो जो कर्व होता है स्पाइन का, थोड़ा सा ऊपर होता है स्पाइन, हमको उसको ग्राउंडेड रखना है ताकि जो भी थोड़ा बहुत स्ट्रेन आया हो अगर पीठ पर, वो निकल जाए। एक 10 से 15 सेकंड वैसे ही रहिए। अगर आप लेटे लेटे मुझे देख सकते हैं तो आपको उठने की जरूरत नहीं है। जो हमने अभी किया हमको उसको रिवर्स ऑर्डर में भी करना है। ओके, तो वो आप देख लीजिए लेटे लेटे ही। हाथ आप लोअर बैक और हिप्स के नीचे रखेंगे, पैरों को मिला के रखेंगे। अब पैर जो है आपको नीचे से ही स्प्लिट करना है। बिफोर यू डू दैट आप पैर के पंजे पूरे फ्लेक्स करेंगे, आप थोड़ा सा पैर जमीन से उठाएंगे, यहीं से स्प्लिट करेंगे। एक्सहेल करते करते ऊपर लाएंगे, इनहेल करते करते नीचे ले जाएंगे जुड़े हुए पैर, नीचे टच होने से पहले स्प्लिट करेंगे। एक्सहेल करते करते ऊपर लाएंगे, टेल बोन जमीन नहीं छोड़े उसका प्लीज ध्यान रखें। तकलीफ आपको ही होगी अगर आपका टेल बोन बार बार उठता है। स्प्लिट करेंगे, एक्सहेल करते करते ऊपर लाएंगे, इनहेल करते करते नीचे लेकर जाएंगे। चलिए 10 बार, 10 एक साथ नहीं करने, 5-5 करें। प्लीज काउंट फॉर योरसेल्फ, सिंक्रोनाइज इट विद द ब्रेथ। नीचे ही पैर रखते हुए फीट को पूरा फ्लेक्स कर लें, लंबा कर लें टोस को, थोड़ा सा हील्स को जमीन छुड़वाइए, पैरों को स्प्लिट करिए वाइड और एक्सहेल करते करते ऊपर लाइए, इनहेल करते करते नीचे लेकर जाइए, घुटने सीधे, एक्सहेल करते करते ऊपर लाएंगे, इनहेल करते करते नीचे ले जाएंगे। अगर आपके घुटने मुड़ेंगे तो आपको उसका उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जो ये आपको दे सकता है। तो भले ही आपको ब्रेक लेना पड़े, आई अंडरस्टैंड इट इज एन एंटी ग्रेविटी मूवमेंट, तो बॉडी थक जाती है, मसल्स के लिए चैलेंज होता है, लेकिन थोड़ा हम ट्रेन कर रहे हैं ना, वी आर लिटरली ट्रेनिंग द बॉडी, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए फॉर्म के ऊपर। इफ यू आर गिविंग इन टाइम एंड एफर्ट तो माइट इज वेल बेनिफिट फ्रॉम इट, वरना करने का फायदा क्या होगा। भले आप 5 के बाद ब्रेक ले लीजिए, लेकिन कोशिश करें कि घुटने सीधे रहें, टेल बोन जमीन ना छोड़ें, वरना दैट कैन ट्रिगर पेन, बैड पेन लेटर ऑन। 10 करने हैं, उसके बाद आपको रिलैक्स करना। पैर पूरे 90 डिग्री पे अगर एक बार आया था मतलब उतना रेंज है, तो हर बार पैर को उतने ही ऊंचाई तक आप लेकर आए। और जब आपका हो जाए तो घुटनों को फोल्ड करके, जैसे हम लोअर बैक को रिलैक्स करते आ रहे हैं आज की क्लास में, वैसे आप कर सकते हैं। पैर को पकड़ना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, आप बस लोअर बैक को रिलैक्स करें। 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, जितना आपको लगता है योर बॉडी नीड्स टाइम टू रिलैक्स, गिव इट दैट मच टाइम।
अब करवट लेके धीरे से उठ जाएं, एक हाथ पीछे ले जाएं, करवट लें, जैसे हम शवासन के बाद उठते हैं वैसे उठ जाएं और अगला वाला देखिए। अगले वाले के लिए मैं आपको 2 ऑप्शंस बता रही हूँ, आपके लिए जो भी कंफर्टेबल है आप वो करें। पहला वाला हाई प्लैंक में है, जो इससे पहले हमने हाई प्लैंक किया था। एल्बोज को नी से चिपकाएंगे, जहां सबसे लंबी उंगली खत्म होती है पाम के बेस को वहां ले आएंगे, एक पैर पीछे ले जाएंगे, एकदम सीधा रखेंगे उस फुट को, और फिर दूसरा पैर भी पीछे ले जाएंगे ताकि आप हाई प्लैंक में आ जाए। अब हाई प्लैंक में आने के बाद में हम एक हाथ को मैट के सेंटर में लाएंगे, दोनों हाथ शोल्डर विद अपार्ट है, हमको एक हाथ को सेंटर में लाना है, बॉडी को पूरा साइडवेज टर्न कर देना है। जब आप बॉडी को साइडवेज टर्न करते हैं, लुक एट द फीट, वन फुट इज अबव द अदर, द टोज आर फेसिंग यू, और दूसरा हाथ आपको ऊपर ले जाना है। ओके, हो सके तो इसमें हमको 15 सेकेंड्स रुकना है, फिर धीरे से नीचे आना है, दूसरा हाथ सेंटर में लाना है, टर्न कर जाना है पूरा, और हाथ ऊपर ले। इनकेस ये नहीं हो पाता है, मैंने देखा है इसमें लोगों के हाथों को बहुत बुरी तरह कांपते हुए मैंने देखा है, नहीं हो पाता है, नो वरीज, देयर इज एन ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव में हम साइड प्लैंक में आएंगे इस तरह से। ओके, एल्बो प्लैंक पे, साइड प्लैंक में हाथ हम सीधा रखेंगे, यू विल मेक श्योर द होल बॉडी इज इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये जो एल्बो, एक तो सबसे पहले ये शोल्डर और ये एल्बो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, ये हाथ आपका ऐसे एल शेप में होना चाहिए, आप मुट्ठी बंद रखें खुली रखें वो आपके ऊपर, दैट इज योर चॉइस। टोज को देखिए वो आपकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं, जिस तरफ आपका फेस होता है टोज आपके उस तरफ पॉइंट करने चाहिए। दूसरा हाथ जमीन पे रख के हिप को पूरा ऊपर उठाएंगे और हाथ को भी ऊपर उठाएंगे। अगर आप कंफर्टेबल हैं आप ऊपर वाले हाथ को देखें, गर्दन थक जाती है सामने देखिए, इट इज ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला खास। 15 seconds, slowly down, and then we repeat on the other side. Okay, जो आपको ठीक लगता है आप कर पाएंगे आप वही करें, both options are open. जो भी आप करेंगे 15 सेकेंड मैं आपको टाइमर देख के बता दूंगी। अगर हाई प्लैंक में कर रहे हैं तो पहले मार्जर के बेस पोज में जाएं ताकि बॉडी का अलाइनमेंट सही रहे, पैरों को भी सही तरीके से रखें ताकि आपको पूरा बेनिफिट मिल पाए। जो हाई प्लैंक में कर रहे हैं पहले लेफ्ट हाथ को मैट के सेंटर में ले आए और बॉडी को पूरा राइट साइड टर्न कर दें, योर टोज शुड बी पॉइंटिंग द सेम डायरेक्शन वेयर योर फेस इज, 1 foot over the other, hip up and stay 15 seconds. नहीं जमता है लो प्लैंक में साइड प्लैंक में करिए, इट इज ओके। वेरी गुड, लास्ट 5 4 3 2 1, धीरे से चेंज करिए, कोशिश करें कि बीच में ब्रेक ना ले, 15 सेकेंड्स इज अ वेरी शॉर्ट टाइम, तो कोशिश करें कि आप बीच में ब्रेक ना लें। दूसरा हाथ सेंटर में लेकर आए, हिप से ऊपर पुश करके रखें। रचना जी आप मुझे पूरे दिख नहीं रहे हैं लेकिन मुझे देख के लग रहा है कि आपका हाथ सीधा नहीं है जमीन वाला, कांधा और पंजा स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ये मैं जितना मुझे दिख रहा है वो देख के बता सकती हूँ। गुड, 15 सेकेंड्स, स्टे पुट, पैर के तलिए जमीन पे टच नहीं होने चाहिए, द साइड ऑफ द फुट विल बी ऑन द फ्लोर, द टोज 1 foot ओवर द अदर, धीरे से नीचे आ जाइए, द्विपाद मतलब हाई प्लैंक में जाके धीरे से नीचे आ जाइए। हाँ, इसमें यूजुअली कंफ्यूजन होता है, मैं एक बार फिर से दिखाती हूँ आप लोग देख लीजिए, ये बहुत एक्सपेक्टेड कंफ्यूजन है। ओके, सो आई एम कीपिंग 1 second,
जब आप टर्न करते हैं, ओके, जो पैर आपका नीचे है, यू हैव टू बी ऑन द साइड ऑफ द फुट। मेरे 10 की 10 उंगलियां आपकी तरफ पॉइंट कर रही हैं। मेरा तलिया नीचे नहीं है जमीन का। दिस इज नॉट हाउ इट इज सपोज टू बी। Okay, the side of the foot is on the floor. The body has to be in a slanting line, one foot over the other, toes pointing the same direction where the face is, and then you hold it. So to come closer and show it to you, नीचे वाले पैर का नीचे वाले पैर का ये हिस्सा जमीन पे रहेगा, तलिया जमीन पे नहीं रहेगा। The side of the foot is the only part that will be on the floor. चलिए फिर से करना है। एक एक बार और करेंगे, सिर्फ ठीक से कर लीजिए इस बार। मार्चर के बेस पोज में आए, एक एक करके पैर को फिर पीछे लेकर जाएं। हाई प्लैंक अच्छे से बना ले पहले, अच्छे से। अभी लेफ्ट हाथ को सेंटर में ले लीजिए और बॉडी को राइट साइड टर्न करिए, आपके लेफ्ट फुट का साइड। वेरी गुड। टोस फेसिंग फॉरवर्ड, जहां आपका फेस है। हिप नीचे लटक रहा है रचना मैम, ऊपर पुश करिए। 15 सेकेंड्स, स्टे देयर। लास्ट 5 4 3 2, धीरे से नीचे आए और चेंज करें। मेक श्योर द हाई प्लैंक इज राइट। ओके, अभी राइट हाथ सेंटर में लाएं, टर्न करें। मच बेटर। 15 सेकेंड्स रुकेंगे। पैर एक दूसरे के ऊपर रहेगा, टोज आपके फॉरवर्ड फेसिंग रहेंगे। लास्ट 5 4 3 2 1, धीरे से नीचे एंड रेस्ट। कुछ देर चाइल्ड पोज में रेस्ट करिए, थोड़ी सांस भी इसमें तेज हो जाती है, तो थोड़ी देर आप चाइल्ड पोज में रेस्ट करें। धीरे से ऊपर आ जाएं और अगला वाला देख लें। दिस इज द लास्ट वन फॉर द डे। हाथ आपको फिर से लोअर बैक और हिप्स के नीचे रखने हैं। पहले आपको पूरी सांस भरनी है। सांस छोड़ते हुए आप दोनों पैर ऊपर उठाएंगे, घुटने सीधे, टोस सीलिंग की तरफ। जो हम करने जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड साइक्लिंग मूवमेंट। ये जिम वालों का बड़ा फेवरेट होता है, लेकिन मोस्टली गलत करते हैं लोग। आप ध्यान से देखिए। धीरे धीरे सांस भरते भरते हम पैरों को जमीन के पास ले जाएंगे। पैर आपको ऐसे जॉइंट रखने जैसे एक ही है, जैसे पैरों में गैप होना पॉसिबल ही नहीं है। फिर आप पैरों को इस तरह से फोल्ड करेंगे जब तक आपका नी और हिप स्ट्रेट लाइन में नहीं आ जाता, तब तक। उससे ज्यादा फोल्ड नहीं करना, ये यहां तक नहीं लाना, टेलबोन जमीन से नहीं उठेगा। ओके, पैर इतना ही फोल्ड होगा, यहां से फिर से सीधा होगा। सांस भरते भरते नीचे, मैं 2-4 करके दिखा रही हूँ, देख लीजिए। स्लोली फोल्ड, सांस भरते भरते फिर से नीचे, सांस छोड़ते छोड़ते फोल्ड। हील्स को अपने हिप्स के पास लाइए और फिर से सीधा कर दीजिए। स्लो कंट्रोल्ड मूवमेंट। ओके, स्पीड में नहीं करते हैं ये चीज। ये 10 आपको नॉन स्टॉप करने हैं। पैर फोल्ड भी हो रहे हैं, मूवमेंट भी हो रहा है, तो 10 नॉन स्टॉप आप आराम से कर लेंगे। चलिए लेट जाइए। पैरों को मिला के रखें, हाथों को
लोअर बैक और हिप्स के नीचे रखें। पहले आप पूरी सांस भर लें धीरे धीरे करके। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को ऊपर लाएं। एकदम ज्वाइन करके रखें, जैसे पैरों में गैप है ही नहीं, मर्मेड है जैसे। आप लाइए ऊपर। अब धीरे धीरे सांस भरते भरते पैर स्लोली नीचे ले जाइए। मोड़ के नहीं, सीधा ले जाइए नीचे। सीधा नीचे ले जाइए, फिर मोड़िए घुटने से। वेरी गुड तन्वी जी। अभी पैर फिर से सीधे करिए। टेल बोन जमीन नहीं छोड़ना चाहिए, पैरों को सीधा नीचे लेके जाएं। डॉक्टर रचना, पैर अभी नहीं मोड़ना है, पैर सीधे जमीन के पास ले जाइए। अभी मोड़िए, हील्स को हिप्स के पास लाइए, फिर से पैर सीधे कर लीजिए। इतना नीज अंदर मत लाइए कि टेल बोन जमीन को छोड़े, उतनी अवेयरनेस आपको रखनी पड़ेगी। मैं सिर्फ बोल सकती हूँ, फील तो आप ही कर सकते हैं। एक्सहेल करते करते फोल्ड करिए और फिर पैरों को सीधा कर लीजिए। इनहेल करते हुए फिर से नीचे लेके जाइए। 10 कंप्लीट करिए। आई होप यू हैव बीन काउंटिंग। आई थिंक 3 हो गए। इनहेल करते करते पैर नीचे, फोल्ड। एक्सहेल करते करते फिर से सीधे। इनहेल करते करते फिर से नीचे। स्लो कंट्रोल्ड मूवमेंट। डॉक्टर रचना, फॉर सम रीजन आप उल्टा कर रहे हैं। पैरों को नीचे लेके जाइए, फिर फोल्ड करिए। Actually, I didn't see your that. Can you just repeat? नहीं तो आप जो कर रहे हैं वो बाद में करना ही है, कर लीजिए। आप एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, बाकी लोग पहले क्लॉकवाइज कर रहे हैं। इट इज ओके, कर लीजिए। 10 कंप्लीट करें। हाँ, गुड डॉक्टर रचना, दिस इज व्हाट आई हैड शोन। अभी आप सही कर रहे हैं। ये 10 कंप्लीट कर लीजिए आप। सीधे करिए पैर, सीधे ऊपर। अभी सीधा नीचे लाइए जमीन के पास। अभी फोल्ड करिए। अभी सीधा ऊपर लेके जाइए, सीधा। अभी फिर से सीधा नीचे लाइए। टेलबोन बहुत उठ रहा है जमीन से, वो मत करिए अपनी बॉडी के साथ। इट इज नॉट अ गुड थिंग टू डू। फोल्ड करिए, फिर से ऊपर लेके जाइए। सीधा नीचे लेके आइए। फोल्ड करिए, कंटिन्यू करिए, 10 करिए। चलिए अब अगला वाला देखिए। लास्ट थिंग जो अभी किया, अब हमको रिवर्स ऑर्डर में करना है। हाथ हम लोअर बैक और हिप्स से नीचे रखेंगे, पैरों को मिला के रखेंगे। सांस भर लेंगे, सांस छोड़ते हुए फिर से पहले 90 डिग्री पे लाएंगे। 90 डिग्री पे लाने के बाद यहीं से पैरों को फोल्ड करेंगे। नी सीधे, हिप्स हील्स के पास। यहीं से पैरों को सीधा करेंगे, लंबा एकदम। फिर सांस छोड़ते हुए ऊपर, स्लोली फोल्ड। टेलबोन ऐसे उठना नहीं चाहिए। इट इज अ वेरी इनकरेक्ट थिंग टू डू टू योर बॉडी। ओके, टेलबोन बिल्कुल उठना नहीं चाहिए। धीरे धीरे पैर सीधे। एक्सहेल करते हुए ऊपर, फोल्ड। इनहेल करते करते सीधे, फिर से एक्सहेल करते हुए ऊपर, एंड यू कंप्लीट 10 लाइक दैट। ओके, चलिए हाथों को नीचे रख लीजिए, लोअर बैक और हिप्स के नीचे। पैर एकदम सीधे। पहले धीरे धीरे करके पूरी सांस भरें। सांस छोड़ते हुए पैर धीरे धीरे ऊपर उठाइए, पहले 90 डिग्रीज पे लाइए। अभी घुटनों को फोल्ड करिए, हिप्स को हील्स के पास लाइए। अब पैर सीधे करिए, जमीन के पास ले जाइए पर छूना मत। एक्सहेल करते करते फिर से ऊपर, फिर घुटने फोल्ड, फिर सीधे पैर। बहुत अच्छे। एक्सहेल करते करते ऊपर, स्लो करना है।
टेलबोन जमीन पे ही रहना चाहिए. काउंट फॉर योरसेल्व्स एंड प्लीज कंप्लीट 10. फीट फ्लेक्स्ड ही रहेंगे, पैर की उंगलियां बाहर की ओर लंबी ही रहेंगी, उनको पंजे की पोजीशन हमको बदलनी नहीं है बार बार. पैर बिल्कुल मिले हुए, जैसे पैरों में कभी अंतर था ही नहीं, वैसे आपको पैर एकदम जॉइंट रखने हैं. गुड गुड तन्वी जी. 10 हो जाएं तो फिर रुक जाएं. पैरों को दूर ना होने दें, घुटनों को भी मिला के रखें. थोड़ा प्रेस भी करना पड़े, प्रेस द थाइज एंड नीज टूवर्ड्स ईच अदर सो दैट दे स्टे टुगेदर. 10 हो जाएं तो अब तक जैसे बैक को हम रिलैक्स करते आ रहे हैं, वैसे आप उनको रिलैक्स करें. टेलबोन जमीन पर एक 10 से 15 सेकंड वैसे ही रुके, फिर आपको लेटे ही रहना है. हम शवासन करें. चलिए, पैरों को जमीन पे सीधा कर दें. पैरों में फासला करें, हथेलियां खुली हुई आकाश की ओर, आंखें बंद. आती जाती सांसों की ओर ध्यान. अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ें. पैरों से शुरुआत करते हुए पैरों की उंगलियां, तलवे, एड़ी, एंकल जॉइंट्स, पिंडली, घुटने, जंघा बिल्कुल ढीले, बिल्कुल रिलैक्स्ड. आपके पैर पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो चुके हैं. अपना पूरा ध्यान नाभि की ओर ले आए. नाभि को ढीला करते ही आपके शरीर की सारी नस नाड़ियां अपने आप शिथिल हो चुकी हैं. अपने पेट, पीठ, मेरुदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड को भी ढीला करें. अपने चेस्ट मसल्स और शोल्डर्स को भी रिलैक्स करें. शोल्डर्स के अगल बगल आपके दोनों हाथ, हाथों की उंगलियां, कलाई, कोहनी बिल्कुल ढीली, बिल्कुल रिलैक्स्ड. अपनी गर्दन को भी ढीला छोड़ें. चेहरे पर ध्यान ले आए. माथे पर शिकन हो तो उसे रिलीज करें. अपनी पूर्व अवस्था में वापस लौटने के लिए गहरी लंबी सांस भरें, छोड़े, भरे, छोड़े, भरे, छोड़े. हाथों की उंगलियों में हल्की सी हलचल. दोनों हथेलियां मिलाएं, घर्षण करें. पुट योर पाम्स टुगेदर, रब देम टू जनरेट वार्मथ. हथेलियां बंद आंखों पर लगाएं. पूरे चेहरे की मसाज. हथेलियां फिर से बंद आंखों पर. धीरे धीरे हथेली हटाएं, आंखें खोलें. दृष्टि चारों ओर रोटेट करें, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज. लेफ्ट हाथ पीछे ले जाएं, लेफ्ट साइड करवट लें. कुछ देर रिलैक्स होकर रुकें. कीप योर बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन.
अब राइट हाथ भी जमीन पर रखें और दोनों पंजों का सहारा लेते हुए धीरे से उठकर बैठ जाएं। एक बार ओंकार करेंगे बिफोर वी एंड द क्लास। आराम से बैठें, हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें इस तरह। जॉइन द टिप्स ऑफ योर थंब एंड फोरफिंगर, कीप देम विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द नीज, स्पाइन टॉल। गहरी लंबी सांस भरें। शांत ओंकार की वाइब्रेशंस अपने अंदर महसूस करें। एक बार गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ें। जब भी आप तैयार हों बहुत आराम से दोनों आंखें खोलें। Thank you and namaste everybody. I'll see you tomorrow. Till then, stay home, stay safe and stay healthy. Goodbye.